gives a fuck भाई, who gives a fuck, who gives a solitary fuck about your existence, nobody। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो कि मर जाओगे। फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा, कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जो कि तुम्हें डराता होगा। एट द एंड कोई अगर मेरे को गोली मार देगा बहन से। अगर कोई मेरी बंदे से लड़ाई होगी, किसी गैंगस्टर से लड़ाई होगी, मेरे को गोली मारेगा, मार दे यार, या तो मैं मार दूंगा या तो तू मार देगा, दैट्स इट। यही वॉर होती है। या तो क्या हुआ, 2-3 दिन पहले की बात है, ठीक है, मैं गली में बैठा पड़ा था एंड ऐसी टाइम टाइम थोड़ा स्पेंड कर रहा था अपने दोस्त यार के साथ, वर्क वगैरह कंप्लीट करने के बाद गली में बैठा पड़ा हूँ। एंड एक लड़का आया है ना, वो अपनी स्टोरी बता रहा था, चीजें बता रहा था, मेरे गली का ही है, ठीक है। एंड मैं उससे बात कर रहा था जेन्युइनली, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला कि भैया भाई मेरे को ना इस लड़के ने ना गाली दी थी, माँ बहन की गाली दी थी, एंड मैं अपनी पढ़ाई पे ना पूरी तरीके से ना अभी फोकस्ड हूँ, स्कूल में हूँ, एंड ये मेरे को माँ बहन की गाली दे रहे थे। भाई क्या करूं मैं कि लाइक ये मेरे को माँ बहन की गाली दे रहा है एंड हर टाइम जब भी मैं इसके पास जाता हूँ ये चिढ़ाता है या ये सारी चीजें करता है। एंड मेरे को अभी अपने ना टोटली स्टडी पे फोकस करना है एंड मेरे को डर लगता है इन बंदों से। स्पेशली उसने ये बात बोली कि मुझे डर लगता है। क्या लगता है? डर। आंखों में आंख डाल के देखा एंड मैंने सीधा उसको सिर्फ एक ही लाइन बोली, वो ये थी कि भाई तू गांडू है, सिंपल। तू गांडू है, तेरे बस की नहीं है, तू लड़ भी सके, ठीक है। लड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी से भी लड़ने लग जाओ कि ठीक है ओए इधर आ मैं तेरे से लड़ूं, नहीं। अगर तुम्हें अपने आप को स्टैंड आउट करना पड़ेगा, अगर कोई तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे ग्रुप में कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, ओवर से एक लिमिटेड यू नो तुम्हें पता चल जाता है कि अब ये ओवर जा रहा है ना, तुम्हें पता लग जाता है कि भाई अब तू ज्यादा गाली दे रहा है, एंड तुम स्टिल सुन रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इससे लड़ूंगा तो चीजें बेकार हो जाएंगी, मम्मी मारेंगे, मेरे पापा मारेंगे। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि तुम सबसे लड़ो, अगर बट तुम्हें कोई दबाने की कोशिश कर रहा है तो तुम अपना स्टैंड आउट तो फील करो, तुम वहां पे खड़े तो रहो कि भाई अगर ये लाइन तूने क्रॉस करी, ये लाइन जो खींच रखी है मैंने, अगर तूने माँ बहन की गाली दी तो मैं तेरे को मारूंगा, सिंपल सी बात है। ये चीजें पता नहीं तुम क्यों नहीं करते। तुम्हें कोई भी गाली दे के चला जा रहा है, तुम्हें कोई भी दबा के चला जा रहा है, तुम बैठे पड़े हो, ओहो भाई अगर कोई इनको गाली दे के चला जाता था, ठीक है भाई दे दी गाली, मेरी फटती है इससे, तुम्हें किस चीज का डर लगता है भाई, ठीक है। मैं देखता हूँ गली के बंदे घूम रहे हैं, मैं बोलूंगा चल आजा बॉक्सिंग करने चलते हैं या कबड्डी खेलने चलते हैं या जिम में चलते हैं, तो कहते नहीं यार मेरे को डर लग रहा है, मेरे पापा मेरे को मारेंगे। चल ठीक है, पेरेंट्स की तो मैंने मान भी ली। मैंने बोला चल जिम चल रहे हैं, वहां पे ये 2-3 लड़के आएंगे, इनके साथ वर्कआउट करना है, तो बोलेगा नहीं यार वो भाई मेरे को बोलने लग जाएगा कि तू यहाँ क्या कर रहा है, ये सारी चीजें। अबे तेरी गांड क्यों फटती है? क्यों आजकल के लोग इतने फट्टू हो चुके हैं लाइफ में? मेरे से थोड़ी जनरेशन के 1-2 साल छोटे वाले बंदे, यार उनकी इतनी क्यों फट रही है? उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो गया कि क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आता। तुम भी एक ऐसे बंदे हो गए कि तुम्हारी भी ना किसी बंदे से फटती होगी, तुम्हें डर होगा किसी ना किसी चीज का, करियर का डर हो सकता है, गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली जाएगी उस चीज का डर हो सकता है, तुम्हारा दोस्त तुम्हें गाली दे रहा है एंड तुम उससे लड़ना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम फिजिकली वीक हो उससे, इस चीज का डर होता है। क्यों डर रहे हो भाई तुम? मैं तुमसे जेन्युइनली एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हें किस लिए डर लगता है उनसे? क्यों डर लगता है? तुम एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, ठीक है, एंड तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है। तुम जो करोगे अपनी पेरेंट्स को खुद लेके चलोगे आगे से, है ना, तुम उनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करोगे, एंड स्टिल कोई बंदा आ रहा है तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, तुम कह रहे हो ठीक है भाई मेरे को दबा ले। तुम ऑलरेडी मिडिल क्लास फैमिली से हो भाई, तुम्हें ऑलरेडी दुनिया दबा रही है, तुम्हें ऑलरेडी रिच बंदे दबा रहे हैं, तुम्हें ऑलरेडी गवर्नमेंट दबा रही है, तुम्हें ऑलरेडी टैक्स भरना है, सब कुछ करना है, एंड स्टिल तुम लोगों से बोल रहे हो अरे भाई दूर रहते हैं हम तो इन चीजों से, हम नहीं लड़ने वाले, हम नहीं भाई मेरी फटती है, मैं नहीं लड़ रहा इससे। तुम पूरी तरीके से ना फियर के अंदर घुसे पड़े हो, एंड अगर तुम्हें ये 2-3 रीजन पता चल जाएंगे तो तुम थोड़ा तो ब्रेव ब्रेव तरीके के हो जाओगे, लाइक तुम्हारे अंदर थोड़ी तो ब्रेवरी आ जाएगी। सो पहला रीजन है वो है कंफर्ट। तुम्हारे मम्मी पापा ने ना तुम्हें बहुत सारा कंफर्ट दे दिया है। क्या दे दिया है? कंफर्ट। तुम घर में बैठे रहते हो ना, तुम्हारे पास प्ले स्टेशन है, तुम गेम खेल सकते हो, तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स खुला पड़ा है, तुम नेटफ्लिक्स देख सकते हो, तुम्हारे पापा ने तुम्हें गाड़ी दिला रखी है, तुम गाड़ी चला सकते हो। तुम्हें फियरफुल बना रही है वो है तुम्हारा कंफर्ट। क्या बना रहा है? तुम्हारा कंफर्ट। तुम्हें ऑलरेडी सारी चीजें मिल गई लाइफ में, लाइक तुम एक एरिया से उठना नहीं चाहते, लाइक तुम्हें पता है अगर तुमने कुछ बोला, सोच लो अगर तुम्हारे घर में, सोच लो घर में फाइट हो रही है, तुम्हारे चाचा उचा तुम्हें कुछ बोल रहे हैं एंड तुम्हें पता है अगर मैंने इनको कुछ अगेंस्ट बोला तो ये मेरे को मारेंगे या तो मेरे को खुद पैसे कमाने पड़ेंगे कि मैं अपने घर में रोटी ला सकूं, अगर मैंने चाचा के अगेंस्ट किया। तुम्हें ये भी बेशक पता है कि वो गलत बोल रहे हैं, तुम्हें अगेंस्ट जाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि चाचा आप गलत बोल रहे हो, बट स्टिल तुम क्या कह रहे हो? नहीं यार छोड़ो,
क्यों? क्योंकि तुम अपने एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, तुम वहां से उठ के जॉब नहीं करना चाहते, अपने काम पे ध्यान देना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तुम अपने आप को शो नहीं करना चाहते कि मैं कुछ वर्थ इट हूं, इसीलिए लोग तुम्हें दबा के चले जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब तुम्हें डरने की कोशिश लगे ना कि लाइक यार मेरे को डर लग रहा है, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करना। मैं यहां पे खड़ा पड़ा हूं, लेट्स टेक अ एग्जांपल, मेरी यहां से कोई बंदा आ रहा है एंड उसने मेरे को कुछ मजे मजे में गाली दे दी, ठीक है? तुम्हें क्या लग रहा है मैं वीडियो बनाता रहूंगा? मैं उसको पेल के आऊंगा, मैं उसको पेल के आऊंगा, बेशक मेरा फोन टूट जाए, यहां से मेरे को घर लगड़े पैर जाना पड़े, आई डोंट गिव अ फक, मैं जाके उससे लड़ूंगा क्योंकि उसने एक लाइन क्रॉस कर दी। बट तुम क्या होगे? तुम बोलोगे छोड़ यार, इग्नोर करते हैं। या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे तो बोलेंगे कि रहने दे यार, क्यों अननेसेसरी चीजों में लड़ रहा है। या तुम्हारी मम्मी बोलेंगे कि ठीक है रहने दे। तुम्हें अपना कंफर्ट जोन छोड़ने से डर लगता है, अंदर से इंटरनली तुम्हें डर लगता है कि अगर मैंने यहां पे एक्शन लिया तो इसका ये आउटकम हो सकता है, एंड तुम उसी आउटकम की वजह से तुम एक्शन नहीं लेते। जैसे मुझे पता है अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, देयर आर चांसेस कि मेरे को गाली सुनने के लिए मिले, ठीक है? मेरे को डर लग रहा है कि मेरे पापा मेरे को मारेंगे, बट उसका रिवॉर्ड भी तो मिल सकता है अगर तुमने रिस्क ले लिया तो। अगर तुमने रिस्क ले लिया एंड तुम्हारा बिजनेस चल गया तो तुम्हें वहां से पैसे मिलेंगे, वो पैसे तुम मम्मी पापा को दे सकते हो, तुम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। बट तुम एक्शन नहीं लोगे क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है अपनी मम्मी पापा से, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त क्या बोलेंगे, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हें हेट कमेंट आएंगे। हु गिव्स अ फक भाई, हु गिव्स अ फक, हु गिव्स अ सोलिटरी फक अबाउट योर एग्जिस्टेंस? नोबडी। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो कि मर जाओगे। नोबडी गिव्स अ फक अबाउट यू। तुम खुद ही अंदर से डरे पड़े हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा यार किस बात का डर है। मेरे को तो यही चीज समझ नहीं आती। दूसरी चीज कि तुम क्यों फियरफुल हो, वह है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल। जो बंदे मेरे साथ खड़े होते हैं, जो बंदे मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, उनको किसी चीज का डर नहीं होता भाई। जो बंदे जिनके साथ मैं चलता रहता हूं उनको किसी चीज का डर नहीं है, ठीक है? वो हम आगे से किसी को भी हम लड़ाई नहीं कर रहे। लेट्स टेक एग्जांपल, हम कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है? हम बैठे पड़े हैं, हम अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, हम अपने जिम में ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ हम अपनी चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट द सेकंड अगर कहीं रिस्क लेने की बारी आई तो हम लोग रिस्क ले लेते हैं। वहीं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा, कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जो कि तुम्हें डराता होगा, बोलता होगा कि यार ये चीज मत कर। तुम उसको अगर जाके बोलोगे कि भाई मैं कल से जिम जाऊंगा, बोलेगा रहने दे मत जा यार, वेट गिर गया तेरे ऊपर तो ओ, उस बंदे के ऊपर ना भाई चेस्ट पे वेट गिर गया था एंड वो मर गया। तुम बोलोगे कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, अरे भाई मत कर यार। वो नेगेटिव एनर्जी जो उसके पास है, जो उसके माइंड में घूमती रहती है, वही नेगेटिव एनर्जी, वो डरपोक, वो कावर्डनेस, वो तुम्हारे अंदर इंप्लीमेंट करता है। वो जब बोलता है कि यार मत कर ये चीज, कहीं ना कहीं बेशक तुम्हारे मन में हो कितना भी करने का, वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी तुम्हें बॉडी में इंपैक्ट करती है, तुम्हारी ओवरऑल एनर्जी को डाउनग्रेड में लेके चली जाती है। तो तुम्हें क्या ध्यान देना है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है। अगर तुम 5 बंदों के साथ बैठ रहे हो जो कि पूरी तरीके से ब्रेवरी टाइप के बंदे हैं, उनको रिस्क लेना आता है, उन्हें पता है कि भाई ठीक है अगर कहीं सिचुएशन बिगड़ी तो हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, लड़ेंगे, जो भी हो जाए, तो तुम देखना तुम कितने ज्यादा ग्रो करोगे। तुम देखते हो ना कि कोई स्कूल में एकदम चूतिया बंदे हैं, ठीक है? बट जब बात रिस्क लेने की आती है तो वो बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। तुम्हें पता है वो लड़ते झगड़ते जाते हैं, बट जब बात रिस्क की आती है, या जब तुम देखते हो कि 10 साल 15 साल बाद वो तुमसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क लेना उनको आता है। तो तुम्हारा फियरफुलनेस, तुम्हारे दोस्त वो काफी ज्यादा मैटर करेंगे कि अगर तुम फियरफुल हो, अगर तुम फियरफुल हो अंदर से, यानी तुम्हारे दोस्त फियरफुल है, तुम्हारे दोस्त डरपोक है, तो अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करो। अपने फ्रेंड सर्कल में वैसे लोग को लेके आओ जो कि रिस्क लेना जानते हैं, जो कि बिजनेस करना जानते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। देखो डर हर बंदे को लगता है कि यार अगर मैंने ये चीज करी तो मेरे साथ ये हो सकता है, बट वो उस डर के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर नहीं होते। इंस्टेड उनको पता है कि ठीक है भाई यहां से मेरा उल्टा आउटकम निकल सकता है, बट स्टिल वो रिस्क लेते हैं। सो ये चीज तुम कर सकते हो कि तुम अपना फ्रेंड सर्कल चेंज कर सकते हो अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाने में। तीसरी चीज जो सबसे बड़ा मेन रीजन है जो कि तुम डरपोक हो, वो ये है कि तुम्हें कहीं ना कहीं लगता है कि वो दूसरा बंदा जिससे तुम लड़ोगे वो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, लाइक फिजिकली वो ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा पड़ा हूँ एंड कोई बड़ा सा चौड़ा बंदा आया मेरे सामने, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल, कोई बड़ा चौड़ा 120 किलो 6 फुट हाइट का बंदा आया एंड उसने मेरे को थोड़ा ना रूखी हरियाणवी लैंग्वेज में बोला, कुछ भी बोला कि लाइक क्या बात होगी भाई, क्यों लड़ रहा है इनू, ठीक है? अगर सोच लो उसने इस तरीके से कुछ बोला एकदम हार्ड लैंग्वेज में, एंड 120 किलो का है, 6 फुट हाइट, तो मेरी उससे फटेगी। एक ना एक बार मेरे को ऐसा लगेगा कि यार मैं इससे लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा।
ये चीज लगेगी मेरे अंदर से। सो अगर तुम किसी से डरते हो ना, तो तुम ये इंडिकेट कर रहे हो अपने आप को कि तुम उससे वीक हो, तुम उससे फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो। सोच लो, तुम्हारे सामने जितनी भी तुम्हारी हाइट है, जितना भी तुम्हारा वेट है, लेट्स से एक एग्जांपल, तुम जिम भी नहीं जाते, तुम्हारे सामने अगर 2 साल का बच्चा आया एंड वो तुमसे कुछ फालतू बोल रहा है, तो तुम उसको मार के भगा सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है अंदर से कि लाइक ये मेरे से फिजिकली वीक है, अगर मैं इससे लड़ूंगा तो मैं इसको मार सकता हूं। वही सोच लो तुमसे, अगर तुम जिम नहीं जा रहे, मैं तुम्हारे सामने आ गया, जो कि मैं हाइट में भी ठीक ठाक हूं, अगर मैं बॉक्सिंग भी करता हूं, मैं अगर मेरी तुमसे फाइट भी हो गई, तो तुम्हें अंदर से पता है कि भाई मेरे को मार देगा, तो तुम क्या मेरे से लड़ोगे? ऑफकोर्स नहीं लड़ोगे। तुम मेरे को अवॉइड करने की कोशिश करोगे कि भाई इससे दूर हो जाऊं। फिजिकली कितने स्ट्रांग हो वो काफी ज्यादा मैटर करता है। हमारे पूर्वज जो कि हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, वो फिजिकली स्ट्रांग हुआ करते थे, एंड जो भी बंदा फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था, पूरा ह्यूमंस कल्चर, जो कि इंसान होते हैं, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वो उस बंदे को ना अलग नजर से देखती है। उसके अंदर एक अलग एनर्जी होती है। अगर मैं फिजिकली स्ट्रांग हूंगा ना, तो अगर मैं क्लास में घुस रहा हूं, मैं सबसे फिजिकली स्ट्रांग हूं, मेरे अंदर से अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे अंदर से अलग ही ऑरा निकलेगा। बट सोच लो, वहीं पे मैं फिजिकली वीक हूं, तो मेरे अंदर से एकदम बॉडी लैंग्वेज मेरी ऐसी होगी, एंड मैं जब भी क्लास में जाऊंगा तो मेरे अंदर से डिसगस्टिंग टाइप की फीलिंग आएगी। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम ये कर सकते हो कि तुम जितनी जल्दी हो सके जिम ज्वाइन कर सकते हो। बॉक्सिंग जिम हो सकती है, अपने बॉडी को बड़ा करने के लिए तुम फिजिकल जिम में जा सकते हो, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, बॉक्सिंग सीख सकते हो, कोई मार्शल आर्ट सीख सकते हो, कुछ भी सीखो कि तुम अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बना सको। एंड 1-2 साल बाद जब तुम फिजिकली स्ट्रांग बन जाओगे पूरी टोटली, देन देखना तुम किसी को भी डिफीट कर सकते हो। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तुम्हारी फिजिकलिटी काफी मैटर करती है कि तुम कितने कॉन्फिडेंस हो। समझ रहे हो भाई? इन तीनों चीजों पे ध्यान दो, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी डरने की कोशिश मत करो। एक विनर को भी डर लगता है कि जब वो अपना बिजनेस चलाता है, उसको भी डर लगता है, एंड एक लूजर को भी डर लगता है। एट द एंड जीतता कौन है? वो विनर, जिसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है, जो कि उस डर को भी सोच के वो स्टिल रिस्क लेता है। ठीक है? सो जब भी तुम्हें डर लगे ना कि यार मेरे अंदर डर आ रहा है, सबके अंदर आता है, ठीक है? बस तुम्हें डरना क्यों ही है यार? एट द एंड कोई अगर मेरे को गोली मार देगा बैंड छोड़। अगर कोई मेरी बंदे से लड़ाई हो गई, किसी गैंगस्टर से लड़ाई होगी, मेरे को गोली मारेगा, मार दे यार। या तो मैं मार दूंगा या तो तू मार देगा। दैट्स इट। यही वॉर होती है। या तो दूसरा बंदा जीतेगा या तो मैं जीतूंगा। तो डरने किस बात की है? जो गॉड ने बोल दिया, जो जो चीज भगवान ने लिख दी है तकदीर में, वो चीजें ही होंगी ना मेरे साथ। अगर मेरे तकदीर में लिख गया है कि मैं गोली से मरूंगा, मरूंगा। इसमें डरना क्यों है? अगर तुम डरते भी हो ना, तो भी तुम ना एक गॉड को ना ये बोल रहे हो कि भाई मेरे को ऐसा लगता है, मैं आपके जजमेंट से ना खुश नहीं हूं कि आप मेरे को कैसे मार दोगे। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये पेड़ मेरे ऊपर गिर गया, मैं अभी मर सकता हूं। बट इसका मतलब ये डर से मैं थोड़ी यहाँ पे वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। तो ये चीज में अपने माइंड में रखो, ठीक है? तुम डरपोक नहीं हो भाई। तुम डरने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम दब के रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो। खड़े हो, एक्शन लो, अपने अंदर ये मैस्कुलिन एनर्जी को जगाओ, लाइफ में चीजें अचीव करो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यहाँ पे मेरा फ्री टेलीग्राम आ रहा है, तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे डेली मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस डालता रहता हूँ, जो कि तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। अगर तुम्हें मेरे से 1-to-1 कॉल पे भी बात करनी है, तो तुम मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं हर दिन संडे को 11:30 बजे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। फ्री नॉलेज तुम्हें मिलती रहेंगी, ठीक है? तो ये चीज कर सकते हो। एंड हसल हार्ड करते रहो, एक्शन फटाफट लो, एंड चीजें फाड़ दो सबकी।